साथियों नमस्कार। भाई आप लाइव देख रहे हैं, जितने भी साथी लाइव में जुड़ सकते हैं तो जुड़े और पूरी बात भी सुने। भाई साथी जुड़ने लग गए हैं लाइव में, कमेंट भी करते रहो भाई। कमेंट करने से कोई आपका जीएसटी नहीं कटेगा और नहीं आप पे टैक्स लगेगा कि आपको रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा। RKS PTI भाई जय हिंद बोल रहे हैं। जमील सिंह जी राम राम, कपिल भाई बोल रहे हैं, साबिर अहमद जी ही ही बोल रहे हैं। संगीत जी, कपिल जी नया टैक्स कब से लागू हो रहा है? सर बताऊंगा सर। अजय ठाकुर, कपिल भाई राम राम। ट्रेडिंग फॉरेस क्या न्यूज है भाई? बताता हूँ भाई। रूपधार राम राम जी बोल रहे हैं। रजत जनेरी जी सत श्री अकाल जी बोल रहे हैं। पवन कुमार ये क्या न्यूज है सर? कभी बोलते हैं कि पैसा नहीं बढ़ेगा, कभी बोलते हैं हाँ अब बढ़ेगा। विक्रम रावत राम राम भाई। सतीश त्रिवेदी जी जय हिंद बोल रहे हैं। बलबीर सिंह BS, राम प्रकाश जी राम राम बोल रहे हैं। यस रायन सिंह जी नमस्कार। राम फूल जी राम राम। यमुना गोरंग जी बोल रहे हैं। भाई बहुत सारे मैसेज आ गए, शुरू करते हैं। साथियों आजकल हमारे जो एक पूर्व सैनिक परिवार का एक छोटा सा ये चैनल है और मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। तो इस पे जो अर्दली हैं, जो सहायक हैं, उनकी भी तादाद लगातार बढ़ रही है और हम उनको भी झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब आप पूर्व सैनिक हैं, आपने जो काम किया वो ठीक है किया, पर आप हमेशा अपने आत्मसम्मान से प्यार करो। अब जो अर्दली है उसकी आदत तो कभी जाएगी नहीं। अब अर्दली क्या कहता है, सिर्फ मेरे को ये बताओ कि पैसा कितना बढ़ रहा है। जैसे कि मैं कोई इस देश का प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री लग गया हूं कि सिर्फ इनको पैसा चाहिए, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, न्याय कोई मतलब नहीं। कई बार तो अगर मैं कहता हूं कि सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए, जो नए नए नौजवान जा रहे हैं उनको जबरदस्ती इस प्रथा के अंदर धकेला जा रहा है, तो वह कहते हैं कि तेरे को क्या दिक्कत है जब मजे हमारे को आ रहे हैं। बात मजे की नहीं है, बात यहां पर करोड़ों लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स की बर्बादी है, क्योंकि करोड़ों रुपया लगा के उस जवान को तैयार किया जाता है, लड़ाकू जवान बनाया जाता है। तो ऐसे आदमियों की तादाद, संख्या बढ़ रही है। तो वो कहते हैं कपिल भाई आप दोहरे क्यों बोल रहे हो? कभी बोलते हो कि 8वें वेतन आयोग में बहुत बड़ा फायदा होगा, कभी बोलते हो 8वें वेतन आयोग में बिल्कुल फायदा नहीं होगा। यही बात पकड़ने की है। साथियों 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया भारत सरकार ने। 16 जनवरी से लेकर और 6 मार्च तक मेरा कोई भी वीडियो निकाल के ये बता दो कि आपको फायदा हो रहा है और मैंने किस फिटमेंट फैक्टर की बात करी है इस चैनल पे, कि मैंने कोई मोहर लगाई हो कि आपको ये फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अब ये क्या करते हैं ये अर्दली, या तो ये सिर्फ टाइटल देखते हैं मेरा, या फिर छोटी सी क्लिप देखते हैं, बाकी बातें नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते, क्योंकि इनको चाहिए पैसे। क्योंकि मैं मुंह के अंदर तो पैसे लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी भर तो ये किया है। साथियों क्वेश्चन मार्क लगाया रहता है। जिस तरह से आप लोग मेरे से सवाल पूछते हो उसी तरह से मैं सवाल पूछता हूं, किससे? सरकार से, केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े से बड़े संगठन से, या जो बड़ी मीडिया है
जो बड़े बड़े चैनल है, बड़े बड़े अखबार हैं, जो प्रतिदिन ये कह रहे हैं कि 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो वहीं पर मैं सिर्फ ये लिखता हूं कि फाइनल 2.86 और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। इसको समझने की जरूरत है और आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, और उसके बाद में मेरे सवाल होते हैं कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर कहां से निकाला? तुम कौन से विशेषज्ञ हो? अखबार वालों, न्यूज वालों, ये खबर तुम्हारे कान में किसने कही? प्रधानमंत्री कह के गया था या वित्त मंत्री कह के गया था? किसने कही? क्योंकि जहां पर अगर हम देखें कर्मचारियों के हालात, उनका जीवन, तो 2.86 से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। यह बात मैंने हर चीज में कही है, मैंने कभी मोहर नहीं मारी है। अभी जैसे इसमें भी क्वेश्चन आ गया कि कपिल भाई 2.86 के ऊपर आपने कहा कि फाइनल हो गया। नहीं भाई, मैंने नहीं कहा कभी। मैं कपिल ऐसी गलती कभी ना तो करता और ना ही इतना बड़ा विशेषज्ञ हूं मैं कि इतना बड़ा वैज्ञानिक लगा हूं। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं और जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वही सवाल मैं बाहर सरकार तक ले जाने की कोशिश करता हूं कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर सिर्फ 18,000 रुपया वेतन और 18,000 रुपया पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, तो उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार आएगा? आईएलओ की रिपोर्ट को देखो कि एक महीने के अंदर एक कर्मचारी को 41,000 रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है अपने परिवार के पालन पोषण में। मैंने यह भी कहा है कि अगर एक कर्मचारी के 2 बच्चे हैं और दोनों ही सिर्फ नर्सरी में जा रहे हैं, तो दोनों बच्चों की जो फीस है वो 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक है। बस का किराया अलग रह गया। वो अगर प्राइवेट ट्यूशन है, शाम को जा रहा है तो गांव देहात में, तो उसकी फीस अलग रह गई। उसके कपड़े, उसकी पेंसिल, उसकी किताब, उसके खाने पे कितना खर्च हो रहा है। और यूनिट मानी गई है सिर्फ 3, जबकि एक कर्मचारी के पीछे उसकी पत्नी, 2 बच्चे और उसके मां बाप भी। मैंने ये सवाल किया, मैंने कभी स्टैम्प तो मारी ही नहीं। मैं तो हमेशा मैंने आलोचना करी कि 2.86 से भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो अब इसमें कपिल कहां गलत है भाई? अभी एक सवाल है मेरा कति दिल से। देश का प्रधानमंत्री 3 दिन से गुजरात के अंदर सुपारी कर रहा है, मतलब जंगलों के अंदर घूम रहा है। महंगे से महंगे उसके पास में कैमरे हैं, अच्छे जंगल सुपारी के कपड़े, टोपी पहन रखी है, आगे पीछे काफिला है, सब कुछ है, मीडिया है, सब कुछ है। क्या कोई आम कर्मचारी 18,000 रुपये में इतना एंजॉय ले सकता है? मेरा यह सवाल है। हर साल इस देश में सभी राज्यों में बैठे विधायकों की पेंशन, वेतन बढ़ जाता है। संसद के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों की पेंशन, वेतन बढ़ जाता है। और जब कर्मचारी की बारी आती है तो देश की आर्थिक स्थिति पतली हो जाती है। ऐसा क्यों है? मेरे यही सवाल रहते हैं हमेशा। जबकि इस देश को चलाने वाले कौन है? कर्मचारी वर्ग है। रेल को कौन चला रहा है? कर्मचारी चला रहे हैं। बिजली विभाग को कौन चला रहा है? कर्मचारी चला रहे हैं। जल विभाग को कौन चला रहा है? कर्मचारी चला रहे हैं। परिवहन विभाग को कौन चला रहा है? कर्मचारी चला रहे हैं। तहसील से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक कौन चला रहा है? कर्मचारी चला रहा है। विधानसभाओं से लेके लोकसभा, राज्यसभा को कौन चला रहा है? कर्मचारी वर्ग चला रहा है। तो देश के विकास में कर्मचारी वर्ग का ज्यादा योगदान है या नेताओं का? मेरा तो ये सवाल रहा है। एक कर्मचारी वर्ग को इतना स्टेटस नीचे कर दिया
कि एक कर्मचारी के आसपास में, आसपास भी छोड़ो, 100-200 किलोमीटर पर कोई चिड़ियाघर हो ना, उसको भी नहीं देख के आ पा रहा कि अपने बच्चों को ले जाऊं और चिड़ियाघर में भाई जानवर दिखा ले आऊं, तो वो भी नहीं दिखा पा रहा। तो मेरे ये सवाल है। अब ये देखो, ये आपने पता है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड है, देश का मान्य हुआ अखबार, और मान्य हुआ अखबार क्या लिख रहा है, इसी पे मेरे सवाल उठते हैं। अब मान्य हुआ अखबार क्या लिख रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। ऊपर तो लिखा है 1 करोड़ कर्मचारी हैं, ये और वे है, पहला पे कमीशन ये आया, दूसरा ये आया, 7 पे कमीशन में 2.57, मतलब उल्टा सुल्टा ये करके। पर जब हम इसके थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई। 8वें वेतन आयोग में वेतन की गणना कैसे होगी। हर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर है, जो वेतन और पेंशन वृद्धि की सीमा निर्धारित करता है। यह फैक्टर किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन, जिसमें उनका ग्रेड पे शामिल है, पर लागू होता है, ताकि वेतन आयोग द्वारा पेश किए गए संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत उनके नए मूल वेतन की गणना की जा सके। किंग, स्टेप एंड कासिवा, अब ये समझ में आया, किंग, स्टेप एंड कासिवा, जिसका हवाला दे रहे हैं ये बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं आर्थिक के। अब ये क्या कह रहे हैं, तो वो सोचने की बात है। मुझसे पहले मैं भूल जाऊंगा एक बात, भाई एक बात बताओ आप सब लोग, आप लोगों ने और मैंने कच्छा पहना और हमारे कच्छे में छेद है, तो इस छेद को हम बढ़िया तरीके से बता सकते हैं या कोई विशेषज्ञ बता सकता है कि हमारे कच्छे के अंदर कितने छेद हैं। कच्छा तो हमने पहना है, जब कच्छा हमने पहना है तो उस छेद के बारे में हम जानते हैं कि हमारे कच्छे में 2 छेद हैं, 4 छेद हैं, 6 छेद हैं। यही हो रहा है कि हमारे कच्छे में कितने छेद हैं वो विशेषज्ञ बता रहे हैं। काहे के विशेषज्ञ, ये समझ में नहीं आ रहा। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये विशेषज्ञ, ये फलाना ढक्कड़ कुछ नहीं है। अब आगे सुनो। एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज के पार्टनर रोहितास सिन्हा ने कहा, अधिकांश मामलों में वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक का आकलन करने और उसमें बदलाव करने के लिए गठित किए जाते हैं। पिछला वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल करते हुए न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग में वेतन में क्या बदलाव हो सकता है। टीम लीज डिजिटल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति शर्मा ने कहा, 8वें वेतन आयोग के लिए 2.6 से 2.85 के बीच फिटमेंट फैक्टर की संभावना है, जिससे वेतन में 25-30% और पेंशन में अनुपातिक वृद्धि हो सकती है। अब बताओ, इनको कौन विशेषज्ञ कह देगा? इनको कैसे मालूम भाई? आगे सुनना की बात है, बड़े दिमाग से सुनना, किस किस चीज को इन्होंने घुमा फिरा के और 40,000 को 91,000 पे ला दिया। उन्होंने कहा, मूल न्यूनतम वेतन भत्ते और कार्य निष्पादन वेतन के साथ 40,000 रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। शर्मा ने कहा कि मुद्रास्फीति, बढ़ती जीवन लागत और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पारिश्रमिक के बीच बढ़ते अंतर का मुकाबला करने के लिए इस तरह के संशोधन महत्वपूर्ण है। वित्तीय लाभों से परे संशोधित वेतनमान डिस्पोजेबल आय को बढ़ाएगा, खपत को प्रोत्साहित करेगा और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देगा। समय समय पर किए जाने वाले संशोधन एक निष्पक्ष और न्याय संगत प्रणाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो अपने कर्मचारी को महत्व देती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे वित्तीय रूप से सशक्त हो। आइए उदाहरण से गणना को समझते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार 40,000 रुपये के मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नया मूल वेतन बढ़कर 91,200 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए कि महंगाई भत्ता नए मूल वेतन का 70% निर्धारित किया जाता है, तो डीए 63,000
₹840 होगा। नए मूल वेतन के 24% पर हाउस रेंट अलाउंस HRA 21,888 होगा। यदि मूल वेतन DA और HRA को जोड़ा जाता है तो सकल वेतन लगभग ₹1,76,000 होगा। सिन्हा ने कहा इन बदलाव को केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2025 के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना और इससे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ जैसे EPF ग्रेजुएटी आदि में वृद्धि होगी। यही धोखा है सबसे बड़ा, और यही मैं बताने की कोशिश करता हूं हमेशा कि जो व्यक्ति 40,000 को 91,000 रुपये पे पहुंचा देता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 40,000 रुपया वेतन किसका है? सेकंड ग्रेड के अधिकारी का। और 40,000 रुपया पेंशन किसका है? सीधी सी बात है, जो हमारे मान लो ACP रैंक पुलिस का या BDO रैंक, क्योंकि आज के दिन अगर कोई ऑनरेडी कैप्टन है उसका भी 42,000 रुपये नहीं है पेंशन। हाँ, 2016 से पहले वाले ऑनरेडी रैंक की है 43,000 रुपया पेंशन। तो ये 40,000 रुपये किसको दिखा रहे हैं? किस तरह से दिमाग का खेल खेला जा रहा है, पहले ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यही मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि हिटलर क्या करता था और आज की मीडिया क्या कर रही है, सेम ही चीज है कि इतना नोच दो, इतना नोच दो कि अगर वो सांस ले रहा है, वो रोटी खा रहा है, तो इसी को विकास मानिए। तो यही विकास हो रहा है। 40,000 रुपये के मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नया वेतन हो जाएगा। अब 40,000 रुपया 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों में से कितने ले रहे हैं? 90% से ज्यादा 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों में से D और C ग्रुप के कर्मचारी। न्यूनतम वेतन कितना है? 18,000 रुपया। और जो गर्व करते हैं पैरामिलिट्री पे, सेनाओं पे कि हमारा जवान, हमारा जवान, उस जवान का जो फर्स्ट एंट्री है वो है 21,700 रुपये की। अब लगा लो तुम कि देश को किस तरह से, मतलब ये एक मीडिया के जाल में फंसा रहे। तो साथियों, मेरा कोई गलत नहीं है, मैं कभी भी किसी भी वीडियो में स्टैंप नहीं मारता। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश करता हूं कि जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं या तो वो सावधान हो जाएं, या उनके जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े बड़े संगठन हैं वो सरकार की गोद में बैठ चुके हैं, वो सरकारी दूध पीने लग गए। उन्होंने कोई मतलब नहीं है 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों से या उनके परिवारों से, क्योंकि असली सच्चाई इन्हीं चीजों में आती है। मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया था कि आज देश भर में हजारों नेता हैं। देश भर की जितने भी राज्य हैं उनके अंदर विधानसभा में बैठे हुए नेता हैं। अगर आप उनका एफिडेविट देखोगे चुनाव के समय, कोई भी 1,000 रुपया पति नहीं है, सभी के सभी करोड़पति पति हैं। आपने देखा हलफनामा। लोकसभा संसद के उसमें, राज्यसभा में बैठे हुए भी जितने सांसद हैं वो भी अपनी आय सार्वजनिक करते हैं कि वो भी करोड़पति हैं। करोड़पति छोड़ो, अरबपति। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए 3-3, 4-4 दिन जंगलों में घूमते रहते हैं, दूध की बोतल लेके। कभी बकरी का बच्चा मिल गया,
उसको दूध पिला के फोटो खिंचवा लिया, कभी शेर का बच्चा मिल गया उसको दूध पिला के फोटो खिंचवा लिया। सबसे बड़ी सोचने की बात है, जो एसी रूमों में बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं दिल्ली के अंदर हमारे टैक्स से, क्या वो ये सोच सकते हैं कि एक कर्मचारी जो इस देश के विकास में भागीदार है, उसका परिवार और वो किस हालात में रह रहा है? तो भाई कोई सोचने वाला नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि जिनको आपने वोट दिया है, जिनको आप लोगों ने विधानसभा में पूछाया है, जिनको आपने लोकसभा में पूछा है, राज्यसभा में पूछाया है, वो किसान और जवान की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं कर रहे। इस देश में किसी भी विधानसभा में चले जाओ, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, वहां सिर्फ एक ही बात चलती है कि विधायकों का वेतन कम है, विधायकों की पेंशन कम है। अगर दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में भी यही हालत है। यहां भी यही कहते हैं कि हमारे वेतन कम है, हमारा पेंशन कम है। और कौन कहते हैं? जो चुनाव लड़ते समय हलफनामा देते हैं चुनाव आयोग को कि मैं करोड़पति हूं, मेरे पास में ओडी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है रुपए, और बाद में वो अपने वेतन और पेंशन के ऊपर लड़ते हैं। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं इस देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए नेताओं को कि अगर कर्मचारियों ने आप लोगों को वोट दिया है तो कभी जाके देहात में उनकी हालात देखो, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। अब जिसके पास में बच्चे ही नहीं है, जिसने कभी फीस ही नहीं भरी, तो वो भाई क्या जानेगा इस चीज को? बताओ कैसे जानेगा? तो भाई मैं कभी भी दोहरी बात नहीं करता, कभी भी मैंने आप लोगों को सपने दिखाए कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। मैं एक बीच में रहने वाला इंसान हूं। जैसे सवाल आपके मन में चलता है वैसे ही सवाल जब इस नेशनल मीडिया में घूमते हैं, और नेशनल मीडिया को ये नहीं है कि कपिल फौजी अकेला पढ़ता हो या आप अकेले पढ़ते हो, वो पूरा देश में भी जाते हैं और विदेशों में भी जाते हैं। तो वहीं पे सवाल आता है कि ये बात इन्होंने कहां से ली, ये विशेषज्ञ कैसे बने? इनको क्या मालूम कि कर्मचारी के कच्छे में 3 छेद हैं। अगर उनको 2.86 मिल जाएगा तो उनके जो कच्छे के छेद है वो बंद हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं तो कहता हूं 3.68 से अप देना चाहिए कर्मचारियों को, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी आगे चलेगी। क्योंकि जब पैसे हाथ में होंगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। मैं तो 3.68 से नीचे आ ही नहीं रहा, मैं तो अपने ऊपर कह रहा हूं मैं तो कि 2.86 से क्या हो जाएगा? जो 18,000 न्यूनतम वेतन ले रहा है उसका 51,000 रुपया हो जाएगा, सिर्फ 25,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। पर आईएलओ का जो फार्मूला है उसके हिसाब से तो 41,000 रुपया जब भी हाथ मुट्ठी भींच के जब हम खर्चा करते हैं पूरे महीने में, तो 41,000 रुपये का खर्चा हो जाता है एक कर्मचारी वर्ग में। तो बताओ अब मैं कहां पे? तो साथियों इन चीजों को देखना है, समझना है, और यही है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है उनके नेताओं तक भी वीडियो पहुंचाना है कि वो अपने पैरों को मजबूत कर लें, ना कि सरकार की गोद में बैठे। क्योंकि जो पहले पे कमीशन थे वे अलग थे, उस समय इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन नहीं थे। आज एक सामने चल रहा है, एक मेरे हाथ में है, 2 मेरे पास में रखे होंगे, लैपटॉप रखा होगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, उस समय नहीं था। आजकल मेरे हिसाब से इतने भोले भाले तो कोई व्यक्ति भी नहीं रहा जो बिल्कुल अगर स्कूल में नहीं गया ना वो भी भोला भाला नहीं है। वो भी फोन को और सारी चीजों को समझता है, जानता है कि क्या मेरा भला है क्या नहीं है। पर हां कई चीजें होती हैं भाई कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करती हैं वो सबको मालूम है। कभी धर्म में, कभी जाति में, कभी किसी में, और उसमें अगर हम खो जाते हैं तो सीधी सी बात है कर्मचारी वर्ग की ही कड़ टूटती है या किसान वर्ग की कड़ टूटती है।
और जिस देश में दो का सम्मान नहीं है ना, एक किसान का और एक जवान का, तो भाई फिर तो विकास और वो सब कुछ आप लोगों के सामने हो ही है। आप आप विश्व के किसी भी देश को देख लो, उन देशों में किसान और जवान की बम्पर है, मतलब सबसे ज्यादा इज्जत है। चाहे अमेरिका देख लो, चाहे रूस देख लो, चाहे जापान देख लो, जवान और किसान। और आज कहां पे पूछ गई कि सारी चीजें हमने उनसे मांगनी पड़ रही है, खरीदनी पड़ रही है। बड़े से बड़े हवाई जहाज हो, चाहे लड़ाकू हो, चाहे हथियार हो, सब कुछ उनसे खरीदना पड़ रहा है। तो यही है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।